मैम, क्या हमें नीट में गैप लेना चाहिए? आजकल बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं एंड आई एम रियली हैप्पी कि दे आर थिंकिंग। नीट हो गई, उसके बाद इतने सारे डिस्टरबेंसेस हो गए, बट मैं आई एम रियली फीलिंग प्राउड कि आप बच्चों अब थोड़ा सा मूव ऑन कर गए हो, थोड़ा सा सोचने लगे हो कि आगे हम क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? पहले तो ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किसने ड्रॉप लेना चाहिए, किसने नहीं लेना चाहिए, व्हाट आर द क्राइटेरियाज, और अगर हम ड्रॉप लेते भी है तो वो पार्शियल ड्रॉप चाहिए या कंप्लीट ड्रॉप चाहिए। इन्हीं बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर मोनिका गोरड, टीनेज सक्सेस कोच और आपकी नीट मेंटर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरूर ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए बात करते हैं नंबर्स की और आंकड़ों के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि नीट ड्रॉप किसने लेना चाहिए। तो सबसे पहले इट विल डिपेंड, पहले तो आपके मार्क्स कितने हैं और सेकेंड आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है। तो एकदम क्लियरली बताऊंगी आपको कि कैसे आपको ये डिसीजन लेना है, क्या प्रोज एंड कॉन्स आपको देखने हैं। अगर आप पहले शुरुआत हम ना सबसे कम मार्क्स से करेंगे, लाइक 200 के बीच में या फिर 300 के बीच में अगर आपके मार्क्स है। सो अगर 200 से 300 के बीच में अगर आपके मार्क्स है और आपका ये फर्स्ट या फिर सेकंड अटेम्प्ट है और आपको लगता है कि नहीं, मुझे पता है कि मैं और एफर्ट्स इसमें डाल सकता हूँ, मैं इसमें और कोशिश कर सकता हूँ, तो यस, आप ड्रॉप लेने की सोच सकते हो। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एफर्ट्स इसमें डाल दिए हैं, अब ज्यादा मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। अब ये हमें समझना है पूरी तरीके से कि ड्रॉप लेना ये कोई फेल्यूर नहीं है। ड्रॉप लेना एक डिसीजन है, और साथ ही में मूव ऑन करना ये भी कोई फेल्यूर नहीं है। ये हमारे लाइफ का डिसीजन है, बेस्ड ऑन द रियलिटी चेक, जो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक। तो मायूस नहीं होना है। अगर आपको लगता है आपने पूरा दे चुके हो और फिर भी 200 या 300 आ रहे हैं, तो लेट्स मूव ऑन बेटा, और अगले बहुत सारे अच्छे करियर खुद के लिए ढूंढो। मैं वीडियो के अंत में वो बताऊंगी आपको। अब दूसरी बात आती है जिनको 300 से लेके 400 तक, 400 450 तक मार्क्स आए हैं। अगर आपका ये पहला दूसरा अटेम्प्ट है तो डेफिनेटली आपको ड्रॉप लेके पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने 70% से भी ज्यादा कम एफर्ट्स दिए हैं, ज्यादा एफर्ट्स नहीं दिए, तो ऑब्वियसली आपको ड्रॉप लेके अच्छे से पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। पर अगर आपके 300 टू लेके 450 मार्क्स और आपका ऑलरेडी फिफ्थ और सिक्स अटेम्प्ट चल रहा है, तो अब इतने सालों से आपने अटेम्प्ट दिए हैं और फिर भी अगर आपका यही नतीजा है, तो बेटा दिस इज द टाइम टू मूव ऑन। हमें हमारे अगले करियर के बारे में सोचने की जरूरत है। और अगर आपके 500 450 ऐसे कुछ नंबर्स आ रहे हैं, दिस इज योर फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट, तो डेफिनेटली गो फॉर अ ड्रॉप। अच्छे से फोकस से पढ़ाई करो, आप नीट क्रैक कर लोगे। पर अगर ये आपका आखिरी अटेम्प्ट है, तो अभी जो मिल रहा है उस पोजीशन को, उस सीट को पहले सिक्योर कर लो। तो आई होप नंबर्स और अटेम्प्ट के कंसेप्ट से हमने ड्रॉप लेने का डिसीजन समझ लिया। अब मैं बार बार इसमें बोल रही थी कि आपके एफर्ट्स कितने हैं, आपके एफर्ट्स कितने हैं। तो यही हम देखेंगे, एफर्ट्स को मेजर कैसे करें, कैसे एनालिसिस करें। तो सबसे पहले बैठो और सोचो कि क्या मैंने पूरे एफर्ट्स इस साल में दिए हैं। मैंने कंसिस्टेंटली रोज स्टडी की है, डेली गोल्स अचीव किए हैं, डेली मेरे पास कुछ ना कुछ करने के लिए था जो मैंने किया है, बहुत ऑनेस्टी के साथ किया है। दूसरी बात है, मेरे पास स्ट्रैटेजीज थी कि जिन स्ट्रैटेजीज को मैंने इम्प्लीमेंट किया है और उसका मुझे फायदा हुआ है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे मुझे गाइड करने के लिए कोई है, मेरे लिए कोई मेंटर है जो मुझे बार बार गाइड कर रहे हैं, मेंटरिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी है, कैसे डेली गोल अचीव करना है, और पूरा साल भर मुझे हैंड होल्डिंग के लिए कोई तो है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, मेरे पास बहुत अच्छा फैमिली सपोर्ट है। मेरी फैमिली ओपन माइंडेड है, दे आर सपोर्टिंग मी। ऑल्सो दे आर इकोनॉमिकली स्ट्रांग इनफ कि अगर मैं ड्रॉप लेना भी चाहूँ तो दे विल एबल टू सपोर्ट मी। इफ दीज आर द कंडीशंस, तो यस, आप ड्रॉप लेके फोकस से पढ़ाई कर सकते हो। पर अगर आपको लगता है अभी
जितने भी आपके मार्क्स और अटेम्प्ट्स हो, अभी आपको लगता है कि नहीं, मैं तो बहुत एग्जॉस्टेड फील करने लगा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे जितना करना चाहिए था, जितना अटेम्प्ट करना चाहिए था, मैंने ऑलरेडी कर लिया है, पर अभी और मुझसे नहीं हो पाएगा, तो प्लीज नोट, ये ड्रॉप आपके लिए नहीं है। उसी के साथ में आपको ये भी देखना है कि क्या मुझे समझ में आ रहा है। कभी कभी बच्चे बोलते हैं, मैम मैंने तो पूरा, मेरा जितना भी था वो पूरा दे दिया है, अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं। इफ दिस इज योर कंडीशन, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नीड, तो बच्चा मूव ऑन बेटा, आपके लिए बहुत अच्छे करियर्स राह देख रहे हैं। ओके। तीसरी बात है, यस आपके पास कोई मेंटर है, स्ट्रैटेजी प्लानिंग आपको पता है, कंसिस्टेंटली आप एफर्ट्स कर पा रहे हो, रोज डेली कर रहे हो, फैमिली सपोर्ट अच्छा नहीं है, तो अगर ये सारी चीजें हैं, मेंटर्स नहीं, फैमिली सपोर्ट नहीं, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, स्ट्रैटेजीज के बारे में नहीं जानते हो, कहाँ पे गलती हुई है वही समझने में मुश्किल हो रही है, तो समझ लीजिए कि शायद नीट ये एग्जाम आपके लिए नहीं है, आपको मूव ऑन करना है। सो आई होप अभी तक आप ये भी क्लियर, आपको पता चल गया है कि व्हाट आर द एफर्ट्स की या फिर कौन से क्राइटेरिया जिनको कंसीडर करना है। ओके। तो अब बात करते हैं कि अगर हमें मूव ऑन करना है तो बेटा देर आर सो मेनी ऑप्शंस। आप बायोटेक्नोलॉजी चूज कर सकते हो, बायोलॉजी के अलग अलग फील्ड्स है, लेक्चर से लेके रिसर्चर तक आप बहुत सारे फील्ड्स चूज कर सकते हो। अगर एमबीबीएस नहीं भी हुआ तो अगेन देर आर अल्टरनेट पैथीज लाइक होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, यूनानी है, यस डेंटिस्ट है, इनके बारे में आप सोच सकते हो आपके नंबर्स के हिसाब से, तो जरूर उस पे भी फोकस करना। फिजियोथेरेपी बीपीटी ये बहुत एक नया कोर्स है जिसमें बहुत सारे लोग अभी जाना चाहते हो, तो उसके बारे में भी आप सोच सकते हो इफ यू वांट टू मूव ऑन। अब बात आती है उन बच्चों की जो चाहते हैं कि हम ड्रॉप लेना चाहते हैं, और हमने ये सारे क्राइटेरिया चेक कर लिए और उन क्राइटेरियाज में हम फिट आते हैं कि हमारा डिसीजन हो रहा है कि हमें अब ड्रॉप लेना है। तो ड्रॉप लेना है तो आपको क्या करना है, सी बेटा, नीट एग्जाम बहुत फोकस वाली एग्जाम है, और अल्टीमेट गोल हमारा नीट एग्जाम नहीं है। अल्टीमेट गोल हमारा है, हमें डॉक्टर बनना है, और अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए कुछ क्वालिटीज आप में होनी जरूरी है, तो उनके बारे में सोचिए। क्या आपको लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है? अगर कोई रात में भी आपको उठा दे और आपको उनकी हेल्प करने पड़े, तो आप उसी एनर्जी, उसी एंथुजियाज्म के साथ सामने वाले को हेल्प कर सकते हो, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर मतलब कैजुअलिटीज रहेंगी, रात में फोन आएंगे, रात में पेशेंट्स देखने पड़ेंगे। अगर इस लाइफस्टाइल के लिए आप रेडी हो, आपको ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, पेशेंट्स आते हैं, वो अपना दर्द बताते हैं, वो दर्द सुन के उनको डायग्नोस करके उनका इलाज करना आपको बहुत अच्छा लगता है, वो मेंटेलिटी आपके पास है, फिर थोड़ा स्ट्रेस भी अगर आए, रात में उठना भी पड़े, तो आपके लिए वो मिनिमल है, उसके आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर इस माइंडसेट से आप डॉक्टर बनना चाहते हो, ये माइंडसेट है आपका डॉक्टर बनने का, तो नीट उसके लिए सिर्फ एक स्टेप है जो आप जरूर क्रॉस कर लोगे। तो अब नीट की तैयारी आप कैसे करोगे? यू अभी आपने क्राइटेरिया चेक कर लिया, आपने ड्रॉप लेना डिसाइड कर लिया, आपके पास डॉक्टर की मेंटेलिटी भी है, तो अभी प्लान कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना है कि ओके व्हाट वेंट रॉन्ग पिछले साल में, पिछले अटेम्प्ट में, पिछले एग्जाम जब मैंने दी, तो ऐसे कौन सी चीजें थी, तो मुझे वो चीजें इंप्रूव करनी है। क्या मैंने स्ट्रैटेजीज कुछ गलत इस्तेमाल कर दी, वो आपको देखना है। फैमिली से बात करनी है, फैमिली से सपोर्ट मिलना आपके लिए जरूरी है, और साथ ही में प्लीज सिलेक्ट अ मेंटर एक्सपर्ट। अब ये मेंटर हो सकता है, जैसे हमारे जैसे प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, या फिर आपके जो, जिन्होंने पहले आपके सीनियर्स हैं उनके साथ बात कीजिए, जो ऑलरेडी डॉक्टर है, उन्होंने नीट कैसे क्रैक की थी, उनसे बात कीजिए, ताकि आपको इनपुट्स मिल सके। बेटा नीट अगर क्रैक करनी है तो डेली गोल अचीव करना, कंसिस्टेंटली मेहनत करना, मॉक टेस्ट देना, हर बार टेस्ट में इंप्रूवमेंटल एरियाज को ढूंढना, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना, स्ट्रेटेजीज को भी इम्प्रूव करना, अलग अलग स्ट्रेटेजीज को अपने पर्सनलाइज स्ट्रेटेजीज बना के उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। सो अगर अगले 365 डेज आप पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से कोशिश करोगे विद द राइट माइंडसेट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, तो डेफिनेटली आप नीट क्रैक कर सकते हो।
अगर ऐसी ही मेंटरिंग की ज़रूरत हो या फिर कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो यस यू कैन कनेक्ट विद अस। तो ज़रूर कनेक्ट कीजिए और आपके फ्यूचर के लिए आपको बहुत, बहुत, बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू।